फिर अभी इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इसके बाद गवर्नमेंट ने एक 2-3 पोर्टल और बनाए जो जीएसटी के लिए आपको पता होना चाहिए। एक तो ई वे बिल का मैंने बता दिया, ई वे बिल जो है मैंने बताया ना अलग मिनिस्ट्री में है ये, दिस इज नॉट ई वे बिल का जो पोर्टल है वो मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बनाता है ये, ठीक है ना। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ई वे बिल का डिपार्टमेंट अलग है, मिनिस्ट्री अलग है, आप समझो। और उनका काम ही है इंफॉर्मेशन रखना अपने पास, एंड दे कीप इंफॉर्मेशन। और जीएसटी डिपार्टमेंट अलग है। मैं बताने का क्या ट्राई कर रहा हूं, आपको समझ रहे हो क्या? आप हिंट समझो। आप बिल मारोगे ई वे बिल नहीं करोगे, या ई वे बिल करोगे बिल नहीं मारोगे, तो कभी ना कभी मरोगे। हमारे यहाँ पे तेजस्वी लोग भी है, इनवॉइस भेजते हैं, ई वे बिल जनरेट करते हैं, विद इन 24 आवर्स कैंसिल करने की फैसिलिटी है, बाद में इनवॉइस और ई वे बिल दोनों कैंसिल करते हैं। उनको लग रहा है दे आर वेरी स्मार्ट, गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं चला ना। अरे पागल लोग, पोर्टल पे जाके तुमने ई वे बिल बनाया, माल डिलीवर हो गया, तुम्हारा ट्रक रिटर्न आ गया, तुमने अभी क्या कर दिया, उसको कैंसिल किया। और ऐसा हर बार करते रहते हो। देखो 100 में एक बार करोगे तो ठीक था, हर बार कर रहे हो, हर बार तुम्हारा ई वे बिल बन रहा है और उतने ही घंटों में कैंसिल हो रहा है। और जो डिस्टेंस दिख रहा है वो समझ में आ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे में ट्रैवल करने जैसा डिस्टेंस है। तुमको नहीं लग रहा पोर्टल एक दिन डेटा निकाल के दे देगा इनको, ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डेटा दे देगी, ये एसएससी का जरा ई वे बिल बार बार कैंसिल हो रहा है, इसका कुछ तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जरा चेक करो। तो वो एक जो जादू करते हो ई वे बिल इशू करके ई वे बिल कैंसिल करना, वो अगेन अपने पैर पे कुराड़ी मारने जैसा है। आज नहीं तो कल मरोगे, लिख के ले लो, ठीक है ना। तो ये धंधे नहीं करने हैं। तो आपके पास कैंसिल ई वे बिल का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसको आपको पूछना चाहिए अगर आपके पास एसएससी आता है तो कि आपकी ई वे बिल कैंसिल क्यों होते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आपकी क्यों हो रहे। और एक इनवॉइस रिपोर्टिंग फैसिलिटी जो अभी आज के तारीख में 5 करोड़ का जिनका टर्नओवर था उनको लगता है, जिसको ई इनवॉइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉइस ना, डायरेक्टली पोर्टल पे। अभी होता क्या है कि लोग झोल कैसे करते हैं, मैनुअल टैली में या एक्सेल में या उनके खुद किसी सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाते हैं और बाद में R1 फाइल करने के टाइम पे पोर्टल को रिपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला इतना लॉन्ग कट क्यों, एक काम करो ना, पोर्टल पे ही इनवॉइस बना दो ना, रियल टाइम बेसिस पे हमको डेटा मिलेगा, रियल टाइम। समझ रहा है? अभी 9 बजे आपकी गाड़ी निकलने वाली है तो 9 बजे इनवॉइस बनाओ। कहाँ पे? पोर्टल पे ही। इनवॉइस का जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके ऊपर जाके आप ई इनवॉइस का जो पोर्टल हम बोलते हैं उस पोर्टल पे ही जाके आप क्या कर लो, इनवॉइस बना दो। तो सामने वाले को कब पता चलेगा कि उसके नाम पे इनवॉइस बना है? इमीडिएटली मैसेज आता है। ई वे बिल आपको अलग से भी डेटा पुल करने की जरूरत नहीं है, मैन्युअली ई पोर्टल पे चला गया तो आपका डायरेक्टली ई वे बिल का डेटा पुल कर लेगा वहां से हो। और R1 में आपको रिपोर्ट करने की भी अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि इनवॉइस भरा तो R1 में भी डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो गया, उसके टू बी में रिफ्लेक्ट होना चालू हो गया। मतलब सब कुछ कितना स्मूथ कर देगा आगे जाके, तुमको समझ रहा है क्या? अभी वो 5 करोड़ के नीचे वाले लोगों को मैन्युअली बोला है, इसलिए आपको क्लाइंट फोन करता है कभी कभी कि भैया ई वे बिल बना के दो, भैया जीएसटी का इनवॉइस बना के दो ना। आगे जाके जब पोर्टल पे आ जाएगा तो क्या टेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको एक्सेस दे देंगे हम। और ये सब कुछ मोबाइल ऐप बेसिस पे भी होने वाला है। अभी वो पोर्टल पे जाके कर रहा है ना, कल व्यापारी के लिए एक डिपार्टमेंट क्या कर देगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए उनको टाइम थोड़ी ना क्या लगने वाला है, ठीक है ना। एक छोटा सा ऐप बना देगा, बेसिक से इंफॉर्मेशन डालनी है, गाड़ी नंबर ये वो, बन गया। इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, ठीक है। तो वो एक कर लो। अभी मैंने 4 बार सॉफ्टवेयर 4 बार बोला, तो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होगी जिनके साथ गवर्नमेंट ने टाइप किया होगा। तो देयर आर सो मेनी टाइप कंपनी, उनको हम बोलते हैं GSPs एंड ASPs, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उनका नाम देख सकते हो, GST सुविधा प्रोवाइडर। ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जो IT डेवलप करती है हमारे लिए GST के लिए, या GST का एक इंटरफेस को कनेक्ट करती है हमें। एंड ASP मतलब ऐप डेवलपर्स वगैरह होते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो, GSPs कैन मे टेक हेल्प फ्रॉम एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर टू लिंक टैक्स पेयर एंड GSPs, ठीक है ना। तो वो एप्लीकेशन कोई ना कोई कोडिंग वगैरह करना पड़ता है, तो वो सब लोग हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, कॉम्पेंसेशन सेस। अब ये कॉम्पेंसेशन सेस मरने वाला था लास्ट ईयर ही, लेकिन इसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया 31 मार्च 2024
26 तक। हुआ कैसे था कि मैंने आपको कम से कम 4 से 5 बार बताया अभी तक, 4 से 5 बार ये मैंने बताया कि जीएसटी इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो जिस स्टेट में कंज्यूमर ज़्यादा है उस स्टेट को क्या मिलेगा, ज़्यादा जीएसटी मिलेगा, आधा वाला, ठीक है ना। आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन आधा किसको मिलेगा, वो पर्टिकुलर स्टेट को, जिस स्टेट में कौन है, तो जो कंजम्पशन स्टेट है ना, मतलब जैसे बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, इन सबको कौन सी स्टेट बोली जाती है, कंजम्पशन स्टेट। मतलब वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारी इंडिया में 29 स्टेट्स में से सिलेक्टेड स्टेट्स आर ओनली डेवलप ना, सारे स्टेट्स डेवलप नहीं है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, ओके दे आर प्रोग्रेसिंग बिकॉज डेवलपमेंट हमारी कॉन्सेंट्रेट। महाराष्ट्र भी, पूरा महाराष्ट्र कहाँ डेवलप्ड है, महाराष्ट्र में भी आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ ये सिटी डेवलप है, ये सिटी डेवलप है, बाकी पूरा महाराष्ट्र डेवलप नहीं है। लेकिन चलो एज अ स्टेट हम रिप्रेजेंट भी अगर करते हैं तभी भी सिलेक्टेड स्टेट ही, तो महाराष्ट्र इज द प्रोड्यूसर स्टेट, कर्नाटका इज द प्रोड्यूसर स्टेट। और पहले सेल्स टैक्स किसको मिलता था, जिस स्टेट में सेल होता था, परचेस होता है उधर नहीं, जिस स्टेट में क्या होने वाला है, तो हमें ज़्यादा टैक्स मिलता था। अब सडनली गवर्नमेंट ने शिफ्ट कहाँ पे किया, कंजम्पशन, तो किसका लॉस, उनका प्रॉफिट, किसका, कंजम्पशन स्टेट का प्रॉफिट। और जहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई है, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, मतलब जो पहले से डेवलप है, उसको लॉस होने वाला था टैक्स के रेवेन्यू में। तो हम, ये जो स्टेट्स थी उन्होंने अपोज किया जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को, बोला नहीं जीएसटी हमारे फायदे का नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हो आधा आधा ले लो, पूरा पहले पूरा हमारा था, अभी आधा आधा हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक तो गवर्नमेंट बोल रहा है यार मैंने मेरा सर्विस टैक्स भी उस डब्बे में, जीएसटी इज अ कॉमन डब्बा जिसमें 17 टैक्सेस गए, और फिर जो भी बनेगा उसका 50% स्टेट को, 50% सेंट्रल को। हमने बोला देखो आपका 50% तो आप रख रहे हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो आप, लेकिन जो बचा हुआ 50% जो आप दे रहे हो ना, वो किसको दे रहे हो, कंजम्पशन स्टेट को दे रहे हो। हम कौन सी स्टेट है, प्रोड्यूसर स्टेट है, हमें तो नहीं मिलने वाला वो बेनिफिट, हमारा जीएसटी आने के बाद लॉस होगा। अरुण जेटली सर तभी फिनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रॉमिस किया, सारी बड़ी जो प्रोड्यूसर स्टेट्स थी उनका जॉइंट मीटिंग लिया, पर्सनली उन्होंने बोला आई मेक श्योर दैट यू विल नॉट सफर एनी लॉसेस बिकॉज ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, आपको फायदा ही होगा, आई गारंटी। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के शब्दों का या पॉलिटिशियंस के शब्दों के ऊपर भरोसा नहीं रखते। तो इन्होंने बोला, अरुण जेटली सर वॉज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, उन्होंने जो बाकी स्टेट से उन्होंने बोला सर आप जो भी बोल रहे हो ना हमें लिख के चाहिए। अरुण जेटली जी ने बोला हाँ लिख के देते कि आपको लॉस नहीं होगा, और कुछ होगा तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट मच फंड वी विल गिव यू, डोंट वरी। इन्होंने बोला हमको लिख के चाहिए। अरुण जेटली जी ने बोला हाँ लिख के देते हैं। उन्होंने बोला नॉर्मल कागज में लिख के नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख के चाहिए, क्योंकि नोबडी कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन दैट इजीली ना। बाकी आप कोई भी नोटिफिकेशन लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, रूल बनाओ, और कल नई गवर्नमेंट आ जाएगी वो रूल चेंज कर देंगे, ऐसा हो सकता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट लाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू एक नया एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम लिखा उन्होंने जीएसटी, ये देखो ना एक्ट का नाम क्या है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, कॉम्पेंसेशन टू स्टेट, मतलब किसी स्टेट, कॉम्पेंसेट कब करते हो, आपका कुछ लॉस हुआ रहेगा तो मैं आपको कॉम्पेंसेट करूंगा ना। तो कौन से स्टेट का लॉस होने वाला था, फिर से बताओ कौन से स्टेट का लॉस होने वाला था, प्रोड्यूसर स्टेट का लॉस होने वाला था, क्योंकि उसमें से रेवेन्यू शिफ्ट होने वाला था कंजम्पशन स्टेट पे। ये क्लियर है। तो इन्होंने बोला अच्छा, अरुण जेटली सर ने बोला ठीक है आपको देता तो, लेकिन फिर अरुण जेटली सर ने सोचा एक बेस ईयर उन्होंने पकड़ा, 2017-18 को पकड़ लेते या उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर को बेस ईयर पकड़ते। उन्होंने पहला 5 ईयर का ही गारंटी दिया था कि पहले 5 साल में, अगर आप 5 साल में तो रिकवर हो जाएगा, जीएसटी इतना बड़ा हो जाएगा, उनको बहुत कॉन्फिडेंट था कि आप लोग ज़्यादा ही पैसा कमाओगे। तो उन्होंने क्या किया, एक बेस अमाउंट पकड़ा, बेस ईयर पकड़ा, और बेस ईयर में जितना आप इनकम कमाते हो बिफोर जीएसटी ना, जैसे मान लेते हैं आप 50,000 करोड़ कमाते हो, 50,000 करोड़ कमाते हो बिफोर जीएसटी, तो बेस अमाउंट 50,000 करोड़ बन गया। तो जीएसटी आने के बाद कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। मान लेते हैं 42 मिल गया आपको, 50 मिल रहा था पहले, अभी आपको कितना मिला, तो कितना करोड़ नहीं मिला आपको, 8, ठीक है ना।
तो 8,000 करोड़ नहीं मिला, तो 8,000 करोड़ विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू यू। ओके, फिर सबने बोला कि वो तो लास्ट ईयर का है ना, टैक्स तो ऐसा प्रोग्रेसिव रहता है, तो उन्होंने ग्रोथ परसेंटेज में उसमें कुछ 15% का ग्रोथ भी लगाया हुआ है, तो ग्रोथ अमाउंट से चेक होता है, ठीक है ना, मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट निकला हुआ है कि इतना तो आपको मिलना चाहिए, अगर उतना मिला तो ग्रेट है जीएसटी के आने के बाद, और उससे अगर कुछ गैप रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल फाइनेंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कैसे दे सकती है पैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला यार हमें अगर इन लोगों को किसी स्टेट को अगर एक्स्ट्रा पैसे देने की बात हो रही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे रही है कि अगर आपका जीएसटी का रेवेन्यू कम होगा तो हम आपको पैसे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में सोच रही है यार इनको देने के लिए हमारे पास आने भी तो चाहिए कहीं से, तो देना फिक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एक्ट बना दिया, अभी आप मुखर नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा। फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी जान पे खेल के देश चलाते हैं ना, सिगरेट कंज्यूम करने वाले, सिगरेट, टोबैको, गुटखा और लग्जरी गुड्स लेने वाले लोग खास करके, जिनको फर्क नहीं पड़ता 10 रुपए की सिगरेट 15 रुपए की हो गई तो, जिनको फर्क नहीं पड़ता 1 करोड़ की गाड़ी अगर 1 करोड़ 20 लाख की हो गई तो ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है ना, स्पेसिफिकली उन्होंने उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना चालू किया। क्या चालू किया? एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है ना। किसके ऊपर लगाना चालू किया? लग्जरी आइटम्स के ऊपर। डीमेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स मतलब एक होता है मेरिट गुड्स, जैसे एप्पल क्या है? मेरिट गुड है, ठीक है ना, एप्पल खाने से आपको फायदा मिलता है, तो एप्पल को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा है, ठीक है ना। कैशू खाने से आपको फायदा मिलता है तो 5% रखा है, कम रेट रखा है, ठीक है। गाड़ी चलाने से आपको खतरा है, खतरा मतलब लग्जरी है, गाड़ी नहीं भी होगी तभी भी चलेगा। सिगरेट से, दारू से आपको खतरा होता है। पेट्रोल अच्छी बात नहीं है, सीमेंट अच्छी बात नहीं है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ये लग्जरी प्रोडक्ट में आते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया है, एक तो रेट ज़्यादा रखे, जीएसटी का जो बेस रेट है वही, अरे 2% 5% नहीं है, 28% का रेट भी है। एक तो रेट ज़्यादा है, उसके ऊपर से उन्होंने क्या लगा दिया, उसके ऊपर सेस लगा दिया। पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, पान मसाला तो पता है आपको, ठीक है ना, टोबैको तो पता ही है। एरेटेड वाटर मतलब क्या? कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग? हाँ, तो इसी कैटेगरी में आते हो आप लोग। हाँ, पान मसाला टोबैको की कैटेगरी में आते हो, एरेटेड वाटर भी उधर ही आता है। मोटर कार कोई पीता नहीं होगा, लेकिन लग्जरी आइटम है। इसके ऊपर आप लोगों को क्या लगता है? सेस लगता है। समझ में आया? इनिशियली ये खाली यहाँ पे 30 जून तक ही आने वाला था, लेकिन अभी एक्सटेंड होते होते कहाँ तक चला गया वो? हाँ, 26 तक गया, इसलिए आपको सेस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर रेट देखने तो मैं रेट दिखा देता हूँ। सेस, इनकम टैक्स में सेस का रेट क्या है? अरे इनकम टैक्स में कितना, बहुत डिफिकल्ट पूछा था क्या सवाल? इनकम टैक्स में सेस का रेट कितना है? 4%। तो जीएसटी में कितना हो सकता है? अरे कितना हो सकता है? 4%, 5%, कुछ तो बोलो। कुछ चेंजेस आए हुए, प्राइवेट वेबसाइट ने इतना ये करके रखा है ना कि सर्कुलर में वो गवर्नमेंट की जो मेन वेबसाइट है वो आती ही नहीं। वाह वाह वाह, नहीं होगा डाउनलोड।
देवारे कुछ तो अमेंडमेंट कर रहे होंगे। ज़्यादा नहीं है, पान मसाला का जो कॉम्पेंसेशन रेट है वो 60% है, 1-2% नहीं है, ओनली 60% है। जो टोबैको है उसका 71% है। मतलब सेस करके कुछ, मतलब सेस ऐसा होता है ना रे, मतलब पोहा में धनिया के बराबर। धनिया के अंदर पोहा कहाँ डाल रहे हो तुम लोग? ये रेट है 71, 65, 61। हुक्का, हुक्का पता है ना, ऐसा बॉटल में आता है 72। हाँ, पाइप भी में है सब यार, ये मज़ा है। स्मोकिंग मिक्सचर्स फॉर पाइप एंड सिगरेट, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, 290% खाली, बस 290% शेष। और कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, इसके अगेंस्ट कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई मोर्चा नहीं निकाल रहा है। कितने ईमानदार है पता है स्मोकिंग करने वाले लोग, जान दे देंगे लेकिन देश को डेवलप करेंगे वो लोग टैक्स दे के। ऐसा क्या क्या है, च्यूइंग टोबैको है, फिर क्या है च्यूइंग टोबैको 160। ये क्या है रे, फिल्टर है नहीं, ये क्या होता है? वो तंबाकू का जो पैकेट आता है वो है ना? कोई बोलेगा सर खैनी, ये रहा दिस इज द खैनी सर। जर्दा वगैरह क्या क्या है इसमें, थोड़ा अपन इसमें अनपढ़ है लेकिन ठीक है, अनपढ़ रहना ही अच्छा है। ऑफिस में लाके मत दिखाओ मुझे। गुटखा, गुटखा ये वाला तो पता है अपने को। हाँ गुटखा, इसका 204% है शेष। फिर अच्छा है मतलब, और थोड़ा बड़ा अमेंडमेंट भी आया, लेकिन मेन बता दिया मैंने आपको जो काम का है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेशन सेस। तो इन लोगों से लिया जाता है ये कॉम्पेंसेशन सेस और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिस स्टेट का लॉस हुआ है जीएसटी आने के वजह से। क्लियर है? वो भी प्रोग्रेसिव रेट पे, इज द प्रोग्रेशन। तो आगे चलूँ।